नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के 4 बड़े खुलासे से, जी हाँ, हर अखबार में लोकेश शर्मा के 4 बड़े खुलासे की खबर प्रमुखता से दी गई है। प्रमुखता से क्यों दी गई है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। 4 बड़े आरोपों में पहला लगाया कि अशोक गहलोत ने ही उन्हें पेन ड्राइव में फोन टेपिंग के 3 क्लिप दिए थे। सोशल मीडिया से नहीं मिले थे। गहलोत ने कहा था कि इसे मीडिया तक पहुंचाओ। तो क्या कोई मुख्यमंत्री अपने ओएसडी को देने पर ये कोई गलती है? इस पर आप अवश्य बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर देने से या मीडिया तक पहुंचाने के लिए ओएसडी को ही कहेंगे। दूसरे पर लोकेश शर्मा ने कहा कि मानेसर बाड़ेबंदी में सचिन पायलट व उनके सभी 18 सहयोगी विधायकों के फोन सर्विस लांच पर थे। तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि खुद की सरकार को गिराने के लिए विधायकों के अगर बाड़ेबंदी में जाएगा तो हो सकता है कि फोन सर्विलांस पर लिए जा सकते हैं। लोकेश शर्मा ने एक आरोप ये भी लगाया कि फोन टेपिंग में सीएमओ के अफसर, डीजीपी, गृह विभाग के अफसरों और गहलोत की मिली भगत थी। तो जब फोन सर्विलांस पर होंगे तो 100%, 100% इन सब के एक साथ सहमति से ही ये कार्य हो सकता है। और जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से कोई अपनी सरकार बचाने के लिए क्या कर सकता है। लोग तो दूसरों की सरकार गिराने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए कार्य किया। गर्मी से, हीट वेव से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार असेंबली अब खुले मैदान की बजाय कवर्ड एरिया में होगी। साथ ही यूनिफॉर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। टाई लगाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों में लंच बेल की तरफ वाटर बेल बजेगी ताकि विद्यार्थी बार बार पानी पी सके। वहीं अंगदान महादान का खेल फर्जी एनओसी पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एसएमएस में भी किए गए। यह जिक्र सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी की ओर से बनाई जा रही अंतरिम रिपोर्ट में है। एसएमएस सहित राजस्थान में होने वाले ट्रांसप्लांट पिछले काफी समय से संदेह के घेरे में थे। राजस्थान सरकार का वेतन भुगतान का सिस्टम बुधवार को गड़बड़ा गया। वेतन भुगतान के सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खामी के चलते 7 दिन पहले ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके खातों में आ गई। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। इस महीने की सैलरी 1 मई या उसके बाद जमा होनी थी, लेकिन 7 दिन पहले ही यानी 24 अप्रैल को ही खातों में जमा हो गई। सैलरी देखकर कर्मचारी भी हैरान रह गए। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद जेडीए में लगे अस्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा तो दिया, लेकिन नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से अब वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। राजस्थान समेत पूरे देश में निरस दिख रहे आम चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही परेशान है। अब देखना यह है कि 26 अप्रैल यानी कल होने वाले चुनाव में किस तरह से लोग भाग लेते हैं या किस तरह से उत्साह रहता है। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान 2019 की तुलना में 6% से अधिक गिरा। इस गिरावट ने भाजपा के रणनीतिकारों को चिंता में डाल दिया। वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों में 7 पर भाजपा की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन बची सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में लग रही है। अब देखना यह है कि 25 में से कितनी सीटों पर कांग्रेस अपनी विजयी यात्रा पूरी करती है और हैट्रिक लगाने से यानी 25 सीटें जीतने पर भाजपा को कितनी सीटों पर रोकती है। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचे। भाजपा के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद हेलीपैड के लिए रवाना हुए। ने की चरखी देखी तो काफिले को रुकवा दिया। यहाँ कार से उतरकर गन्ने का जूस पिया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत ने जिले के उपला, खेजड़ा व जायदारा में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान जूली व वैभव गहलोत ने ढोल पर अपने हाथ आजमाए। तेज धूप के बीच सिर पर गमछा बांधे दोनों ने काफी देर तक ढोल बजाया। देखना यह है कि इस ढोल बजाने का
कितना असर होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों बदमाश दिल्ली, मुंबई और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का अधिकारी बताकर लोगों को उनके बेटे बेटियों को स्मैक बेचने, दुष्कर्म और पोक्सो में गिरफ्तारी जैसे गंभीर आरोप लगाकर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए कार्रवाई नहीं करने के लिए रुपए भी मांग रहे हैं। इसलिए आपके पास यदि कोई फोन आता है तो इस पर आप अवश्य पहले पुलिस को सूचना करें, उसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई करें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की बुधवार को शिक्षा संकुल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य परियोजना निदेशक एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता एवं कार्यों की समय सीमा का ध्यान रखें तथा शिक्षा निदेशालय सहित अन्य प्रकोष्ठों से समन्वय से कार्य करें। यहाँ बिना कारण कोई पत्रावली पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को परकोटे में हनुमान जी महाराज ने नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा सांगनेर गेट, हनुमान मंदिर, जोहरी बाजार, त्रिपोलिया, किशनपोल बाजार होती हुई चांदपोल हनुमान मंदिर पहुंची। राजस्थान के लिए प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती है। इसी के सिलसिले में हरसोर कस्बे के किसान नगर तिराहे के पास डंपर और स्कॉर्पियो के बीच बुधवार दोपहर 12 बजे करीब हुई भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए, जिनको अजमेर रेफर किया गया है। स्कॉर्पियो में एक महिला, 3 बच्चों और युवक की मौत हुई। हम किस दिशा में जाते हैं? रोज प्रतिदिन किसी न किसी की मौत। क्या हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हम इन मौतों को कब्जा नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते? देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई बीटेक में दाखिले के लिए हुई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 मेंस के नतीजे बुधवार देर रात जारी कर दिए गए। इस बार जेईई मेंस के अप्रैल सेशन के लिए सामान्य श्रेणी के कट ऑफ परसेंटाइल 2023 की तुलना में 2.45% अंक ज्यादा रहा। हालांकि सामान्य श्रेणी के चुने गए छात्रों की संख्या पिछली बार से 1261 कम है। 100 परसेंटाइल से 93.23 के बीच सामान्य श्रेणी के 97,351 छात्र चुने गए। जेईई मेंस के जरिए सभी श्रेणियों के 2,50,248 छात्र जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए। हालांकि सभी एडवांस में नहीं बैठते हैं। पिछले साल चुने गए करीब 2.5 लाख छात्रों में से केवल 1,89,000 ने ही एडवांस दी थी। इनमें से जिनमें 43,770 छात्र आईआईटी में दाखिले के लिए चुने गए। जेईई 2024 में 56 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, जबकि 2023 में ये संख्या मात्र 43 थी। 100 परसेंटाइल पाने वाले में केवल 2 छात्राएं, सानवी जैन और सायना सिन्हा है, जबकि पिछले साल 1 छात्रा ही थी। इनहेरिटेंस टैक्स पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सेम पित्रोदा के बयान के बाद भाजपा हमलावर है। सबसे पहले समझते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या है। ये विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर लगने वाला कर है। ये टैक्स किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। दुनिया भर के देशों में इसको लेकर अलग अलग कानून और अलग अलग टैक्स स्लैब है। भारत में 4 दशक पहले भारत में भी इनहेरिटेंस टैक्स था। इसे संपत्ति शुल्क या डेथ टैक्स के रूप में जाना जाता था। यह कानून 1953 में राजस्व बढ़ाने और आर्थिक असमानता कम करने के लिए लाया गया था। हालांकि इसके लागू होने के बाद इसकी तीखी आलोचना हुई। परिवार के मुखिया की मौत होने पर कानूनी उत्तराधिकारी की संपत्ति हस्तांतरित होने पर यह टैक्स लगता था, चाहे वे बेटे बेटियां हों या पोते पोतियां। संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 के अनुसार विरासत में मिली संपत्ति अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा होती थी तब 85% कर देना पड़ता था। इसके तहत 1984-85 में मात्र 20 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ था। हालांकि 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इस कानून को खत्म कर दिया था। जिस कानून को कांग्रेस पर चस्पा किया जा रहा है वह कानून 1985 में राजीव गांधी सरकार ने ही खत्म किया था, जबकि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इसे लागू करने की वकालत की। तब उन्होंने कहा था कि ये कर लगने से वंशवादी व्यवसायियों को मिलने वाले फायदे खत्म हो जाएंगे। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसकी वकालत की थी। हालांकि ये सिर्फ चर्चा में रहा। तो जिस इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है उसको कांग्रेस ने खत्म किया था, जबकि भाजपा ने इसको लागू करने के लिए, भाजपा नेताओं ने इसको लागू करने के लिए इसके समर्थन में थे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।